मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुए हादसे पर जहां एक और यूपी सरकार प्रभावितों को मदद और मरहम दे रही है और आगे से ऐसी भगदड़ न मचे उस पर नई रणनीति बना रही है, तो उधर विपक्षी दल भी इस दर्दनाक हादसे को लेकर सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के नेता तो एक कदम आगे निकल गए। एसपी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने तो महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी महाकुंभ का नाम नहीं, कुंभ है, महाकुंभ नहीं। आप लोग देख लेना वेद पुराणों को। ये सब दर्शाता है कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है, यह भी जानते हुए कि इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तभी भी कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की वजह से कोई चूक हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने परमार्थ निकेतन में जाकर हनुमान जी की पूजा की और हादसे पर सियासत करने वालों को करारा जवाब दिया। वर्तमान में हो रही जो उस भगदड़ के ऊपर राजनीतिक टिप्पणियां हैं या लोगों के द्वारा दी जाने वाली टिप्पणियां हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे अपने हनुमान जी से, भैया उन सबको सद्बुद्धि दें। शव और शिव टिप्पणी का विषय नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने नई रणनीति बनाई है और लोगों से सुरक्षित रहने की भी अपील की। महाकुंभ से निकला आस्था का सैलाब अब अयोध्या की ओर कूच कर रहा है। आलम यह है कि अयोध्या की गलियां श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हैं और सड़कें गाड़ियों से जाम हैं। महाकुंभ में पावन स्नान के बाद प्रभु राम का आशीर्वाद लेने आस्था का ये सैलाब अब अयोध्या पहुंच चुका है। जहां तक और जिधर नजर जाएगा आस्थावानों की टोलियां नजर आएंगी। ऐसी अपार भीड़, ऐसा जन सैलाब तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी नहीं दिखा था, जैसा जन प्रवाह अब दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जन सैलाब का आलम यह है कि लोग अपनों से बिछड़ जा रहे हैं। हम रोजी बोल रहे हैं, आपको तहरीर थाना के पास आइए, आपका कभी से इंतजार कर रहे हैं। यानी कुंभ ही नहीं, अब अयोध्या में भी लोग बिछड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अयोध्या को आने वाली सड़कों का हाल भी देख लीजिए। पूरी सड़क जाम है, दूर दूर तक गाड़ियां नजर आ रही हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन पहले ही अयोध्या न आने की अपील कर चुका है, लेकिन आस्था के पथ पर श्रद्धालुओं के कदम रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस भी डिजिटल हो गई है। गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया है जहां पुलिस ने पेटीएम QR कोड के जरिए चालान भरने की नई प्रक्रिया शुरू की है। अब चालान का कैश भुगतान बंद कर दिया गया है और QR कोड के जरिए भुगतान लिया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने 250 पेटीएम QR कोड लगाए हैं। इनकी सहायता से चालान भरने की शुरुआत भी हो गई है। यानी अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर डिजिटली चालान भरना होगा। गुरुग्राम के अलग अलग थानों और पुलिस बूथों पर ये QR कोड लगाए गए हैं। 250 पेटीएम QR कोड सभी थानों, चौकियों, ट्रैफिक बूथ, पुलिस ऑफिस और मुख्य स्थानों में चिपकाए जा चुके हैं, ताकि लोग इसके माध्यम से अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान कर सकें। हमने लगभग 250 के आसपास QR कोड जगह जगह पर लगा दिए। हमारे जितने ट्रैफिक बूथ हैं उन सभी के ऊपर कोड लगा हुआ है। अगर कोई भी अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान उसके बाद में करना चाहता है तो उस QR कोड को स्कैन करके उससे कर सकता है। इसके अलावा सभी को डायरेक्शन देगी, क्योंकि सभी के पास ये फैसिलिटी है कि मौके पर कैश कोई भी नहीं ले। कोई कैश देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि गुरुग्राम में कैश चालान का भुगतान पूरी तरह से बंद किए जा चुके हैं। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी और चालान का भुगतान भी आसानी से हो जाएगा। हालांकि इस पेटीएम QR कोड के द्वारा कोर्ट में भेजे जा चुके चालानों का भुगतान नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पूरे गांव को जान से मारने की खौफनाक साजिश रची गई, जिससे पूरे गांव में अब दहशत फैली हुई है। इस खौफनाक साजिश के लिए बोरवेल का इस्तेमाल किया गया, जहां इस हैंडपंप से निकलने वाले पानी को देखिए सिर्फ झाग और मटमैला कलर। सुबह सुबह लोगों ने हैंडपंप से पानी निकाला और जब उपयोग किया तो 4 लोग बेहोश हो गए। लोगों को पहले तो माजरा समझ नहीं आया और वो हक्के बक्के रह गए। आनन फानन में बेहोश हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन जब तफ्तीश की गई तो पाया गया कि हैंडपंप के पास एक जहर का खाली डिब्बा पड़ा था। इसके बाद लोगों को समझते देर नहीं लगी कि बोरवेल के पानी में जहर मिलाया गया है। गुबरा गांव के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। जिले के कलेक्टर को भी इसकी सूचना दी गई। PHE विभाग के अफसरों को भी भेजा गया। गुबरा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई सरपंच के माध्यम से कि वहां के सार्वजनिक नल में किसी ने विषैली, अनजान व्यक्ति ने कोई विषैली दवा जो है मिला दी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को स्वास्थ्य की कुछ हानि होने की बताया जा रहा है। इसके लिए जांच के निर्देश आदरणीय कलेक्टर सर ने तत्काल PHE विभाग को दी है। जो भी आगे कार्रवाई होती है उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी।
दावा है कि तेंदुखेड़ा के गुबार गांव के सार्वजनिक बोरवेल में किसी ने जहर मिला दिया। फिलहाल लोगों को पानी का उपयोग करने से मना किया गया और जांच की जा रही है। ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन है जो पूरे गांव के लोगों को मारना चाहता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में जेके सीमेंट प्लांट में स्लैब गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 16 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। पुलिस और प्रशासन की टीम मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के एक यूनिट में कंस्ट्रक्शन के दौरान छत का स्लैब गिर गया, जिसमें नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 16 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। सुरक्षा को देखते हुए सीमेंट फैक्ट्री के अंदर एंट्री पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त स्लैब गिरा उस वक्त यहां भारी संख्या में मजदूर मौजूद थे। अचानक भरभराकर छत की स्लैब गिरने से मलबे में कई मजदूर दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है।